नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी कि मूल कर्तव्य की। हम आपको बताएंगे संविधान के किस भाग में निहित है फंडामेंटल ड्यूटीज, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटीज और किस समिति की सिफारिशों पे किस साल जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटीज। और हम साथ ही हम आपको बताएंगे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। हम आपको बता दें इंडियन पॉलिटी का ये हमारा लेक्चर 19 है। इससे पहले हम 18 लेक्चर ले चुके हैं, जो कि हमारी HCS PT एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया और इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 सब क्लोज ए को जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वो था अनुच्छेद 51A, जिसमें पहली बार नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया। हम आपको बता दें समिति ने बताया कि नागरिकों को अधिकारों का प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। चलो अब बात करते हैं विस्तार से। स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश से संविधान में जोड़े गए। इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन ये आता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए। इसका आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस भाग में जोड़े गए। इसका आंसर होगा भाग 4 सब क्लोज ए में जोड़े गए। किस अनुच्छेद में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसके तहत यानी स्वर्ण समिति के तहत संविधान में एक नए भाग 4A को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था 51K यानी 51 सब क्लोज ए जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। लेकिन वर्ष 2002 में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। हम आपको बता दें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला आगे अब हम बात करेंगे उन मौलिक कर्तव्यों की जो कि हमारे संविधान में निहित है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रज्ञान का आदर करें। आगे दूसरा मौलिक कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश में आज़ाद कराने में राष्ट्रीय आंदोलन में मदद की थी उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। आगे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे क्षुण्ण रखें, यानी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा हो। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमेशा देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र के लिए कुछ काम करें। 5वां मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान और भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों का सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यह हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें, यानी संस्कृति का सम्मान करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब हम बात करते हैं 10वें की।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूले। अंतिम मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। हम आपको बता दें, एग्जाम में एग्जैक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं पूछते, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। इसका आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। इसके अलावा ये पूछते हैं किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमने आपको बताया शरण सिंह समिति। किस भाग में है, भाग 4 सब क्लोज में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में है। आज कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11। अब हम बताते हैं आपको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए थे। हम आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। हम ये भी बता दें कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। जैसे इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, अखंडता, इंटीग्रिटी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया था, यानी राष्ट्रपति की कैबिनेट की सलाह मानेगा। कैबिनेट जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशित तत्वों को व्यापक बनाया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, लेकिन बाद में इसको तो कैंसिल कर दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूल कर्तव्य से संबंधित। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976, 1965, 1970, 1992। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976। भारत में वर्तमान में क्वेश्चन 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 6, 10, 17, 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। हम आपको बता दें, आरंभ में 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन एक मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इस तरह टोटल मूल कर्तव्य हो गए 11। अगला प्रश्न, भारत संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 51 कै में, अनुच्छेद 36 से 50 तक, अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51 कै, यानी इसे 51 सब क्लोज ए भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, ये गलत है। 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये सही है। 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, यह कथन सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था, यह कथन भी सही है। इस तरह इसका कथन गलत है। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य संविधान भाग 4 में नहीं दिए गए 4 सब क्लोज ए में। इस तरह इसका ए गलत है, लेकिन टाइपिंग की वजह से यहाँ आंसर सी दे रखा है, ये सी नहीं होगा, यहाँ पर ए ही होगा, ये गलत है, बाकी ये
सही है, सी, बी, सी और डी। आगे, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? वर्मा समिति, सरकारिया समिति, कप्तान सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ ये मूल कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा पालन करना, ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा दिलाना, हाँ ये मूल कर्तव्य है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। लोगों के बीच भाईचारा की स्थापना करने, हाँ ये मूल कर्तव्य है। इस तरह ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष को बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 82वां, 83वां, 86वां, 84वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रावधान थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, हाँ ये सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 गलत है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 ये सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये भी सही है। इस तरह गलत है ऑप्शन बी। हमने आपको बताया क्या है मूल कर्तव्य, किस देश से लिए गए मूल कर्तव्य, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाए गए मूल कर्तव्य, और कितने हैं मूल कर्तव्य, और 86वें संविधान संशोधन से कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है मूल कर्तव्य। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।